आर्य, सब कुशल तो है ना आर्य? हाँ अनुसुईया, इतने वर्षों पश्चात अंततः अब सब कुछ कुशल है। आज सबको यूं एक साथ भोजन करते देखकर हम बहुत प्रसन्न भी है और गर्वित भी। पुरु ने केवल तुम्हारे अखंड भारत के स्वप्न को साकार नहीं किया, किंतु वो कर दिखाया जो हम कभी ना कर सके। विश्वास किया तुम पर जो हम ना कर सके। तुमने सदा हमें सत्य दिखाने का प्रयास किया अनुसुईया, पर हमने वो सत्य स्वीकार नहीं किया। एक बार भूल हो सकती है, दूसरी बार उसे दोहराना अपराध होता है। अपराध ही किया हमने, वो अपराध जिसका दंड हमें पौरव राष्ट्र की स्वाधीनता खोकर चुकाना पड़ सकता था। क्षमा भी नहीं मांग सकते हम। एक पति के रूप में असफल रहे और एक राजा के रूप में भी। आर्य, राजा हो या पति, मनुष्य मनुष्य ही होता है और मनुष्य से भूल होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब वो अपनी भूल को स्वीकार करके उसे सुधारे। 21 वर्ष पूर्व भी आपने अपनी भूल को सुधारा था और आज भी। इसीलिए आप एक राजा और एक पति दोनों के रूप में सफल हुए। सफल तो हमारा जीवन कल होगा अनुसुईया, क्योंकि कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय सही सिद्ध होगा जब पुरु युवराज पद की शपथ लेगा। क्या हुआ अनुसुईया, तुम प्रसन्न नहीं कि कल हमारा पुत्र युवराज बन जाएगा? प्रसन्न हूं आर्य, परंतु जीवन हर प्रसन्नता का मूल्य मांगता है। मूल्य हम चुका चुके हैं अनुसुईया, और डराइस भी यहां से जा चुका है। नहीं आर्य, फारसियों का संकट टला है, परंतु मेरी चिंता का विषय ये है कि आपके पुरु को युवराज बनाने के निर्णय को हमारी प्रजा, हमारा परिवार स्वीकार करेगा। आर्य, मैंने कभी नहीं चाहा कि हमारा पुरु युवराज बने। बात चाहने की नहीं है अनुसुईया, बात है पात्र होने की। पुरु ने सिद्ध किया है कि वही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होने के योग्य है। उसमें भले बुरे की वो समझ है जो हम में नहीं। उचित और अनुचित में भेद करने का जो दृष्टिकोण हम में अनुपस्थित था, पुरु के पास उसे समझने की क्षमता है। इस राज्य के लिए अपने प्राणों को त्याग करने का साहस है उसके पास। वो सबको मार्ग दिखाना जानता है और हमें विश्वास है कि एक दिन पुरु हमसे अच्छा शासक सिद्ध होगा। तुम्हें नहीं लगता थोड़े बूढ़े हो गए हैं हम और शासन के भार से हमें मुक्त हो जाना चाहिए?
वृद्ध और आप नहीं। हम जानते हैं नसीहा, तुम कनिष्क को लेकर चिंतित हो। हाँ, इस निर्णय को स्वीकारने में उसे थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, किंतु वो शीघ्र समझ जाएगा। जब से जन्म लिया है यही समझता रहा कि पौरव राष्ट्र का अगला राजा मैं बनूंगा, पर आज दस्युलोक में पला बड़ा एक गंवार मेरा अधिकार छीनने आ गया। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा ताउश्री। हमें यह राज्य अभिषेक रोकना होगा। पुरु युवराज नहीं बन सकता। जब नदी उफान पर हो तो धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास करने वाला डूब जाता है कनिष्क। महाराज और प्रजा इस समय दोनों ही पुरु के पक्ष में है। यदि हमने कुछ भी किया तो सभी का संदेह हम पर होगा। बात अब केवल पौरव राष्ट्र की नहीं, समस्त भारत की है। हमने कुछ किया तो समस्त भारत हमें अपना शत्रु समझ लेगा। तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और पुरु को वो मुकुट पहनते देखूं जिसमें मेरा अधिकार है? नहीं, हमें बस ये करना है कि कल का राज्याभिषेक विलंबित हो जाए। कुछ समय मिलेगा, तब तक मैं पुरु को मार्ग से हटाने की कोई युक्ति खोजता हूं।
स्मरण है ना युवराज? अपनी बात कहने के लिए आपके पास अधिक समय शेष नहीं है। चुनौती थी। तुमसे चुनौती हार भी जाऊं तब भी मुझे दुख नहीं होगा लाची। आर्य, विश्वास नहीं होता कि अंततः मैं अखंड भारत को देख रही हूं, कि जीवन में इतनी सारी प्रसन्नता आएगी। ये सत्य है अनसुया, और ये सब संभव हुआ है हमारे पुरुषोत्तम के कारण। आज पुरुषोत्तम केवल एक रक्षक के भांति नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में भी अपने प्रारब्ध को गले लगाएगा। आज उसे पूरे भारत का आशीर्वाद मिलेगा। जब पुरुषोत्तम इस सभा में प्रवेश करेगा तो केवल पौरव राष्ट्र ही नहीं, समूचे भारत का सुनहरा इतिहास लिखा जाएगा।